Hello students, welcome back with my new video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कोरिलेशन का डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करना सीख लिया था। कॉल पियर्सन मेथड से डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन करना सीख लिया था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया था। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि इस वीडियो को पहले देख रहा है, पहली बार देख रहा है, तो उसको मैं बता दूं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पहले इसका पार्ट 1 देखे, फिर इसको देखे, तो उसको अच्छे से समझ में क्लैरिटी मिल पाएगी। ठीक है, देखो आज हम लोग देखेंगे कोरिलेशन का कॉल पियर्सन मेथड का शॉर्टकट मेथड से कैसे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 95% चांस से ये क्वेश्चन आपका इसमें से आएगा ही आएगा। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से देखना। कोई प्रॉब्लम रह जाए तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके पूछ लेना। चलो स्टार्ट करते हो, देखते हैं कि हमें कैसे करना है ये क्वेश्चन। जो डायरेक्ट मेथड का तो बता दिया था मैंने, सेम क्वेश्चन आ सकता है। अगर वो डायरेक्ट मेथड से बोलेगे तो आप डायरेक्ट मेथड से करना, अगर आप शॉर्टकट मेथड से बोलेगे तो शॉर्टकट मेथड से करना। अब देखो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है पहले देख लो। लिखा है शॉर्टकट है लेकिन फॉर्मूला बड़ा लंबा, तो ध्यान से देखो। लिखा है सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy ब्रैकेट में अपॉन n पहले, ठीक। फिर अंडर रूट में सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन माइनस सिग्मा, फिर सिग्मा dx का होल स्क्वायर अपॉन n, फिर मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट में ही सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर अपॉन n। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसको जरा कॉम्प्लिकेटेड मत करना, ध्यान से देखना, रटना नहीं है। यहां लिखना सिग्मा dx dy, यही सेम चीज लिखा है सिग्मा dx इंटू dy, तो यहाँ पर लिखा वही सेम चीज लिखो सिग्मा dx dy, फिर यहाँ सिग्मा dx का मल्टीप्लाई सिग्मा dy अपॉन n, इतना कर लेना। फिर अंडर रूट में लिखना सिग्मा dx का स्क्वायर, जो यहाँ पे लिखा था बस वही चीज स्क्वायर में, फिर माइनस, फिर dx का होल स्क्वायर अपॉन n, और जो यहाँ पर लिखा सेम यहाँ पर लिख दो, बस जहां पर dx है वहां पर क्या कर दो, y कर दो। एटलीस्ट इस फॉर्मूले को 10 टाइम्स लिखना, तब जाके आपको क्लैरिटी मिल पाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला ही मेन है, बाकी चलो इसको करके देखते हैं, फिर आपको जो भी प्रॉब्लम है, डाउट है, वो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। देखो आपको दो सीरीज दे रखी है, एक है एक्स और एक है वाई। कोरिलेशन का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया था क्या होता है, याद है। तो दो सीरीज के बीच में क्या करना, कंपैरिजन करना, देखना। ठीक है, ये क्या होता था, कोरिलेशन होता। डिटेल में मैंने लास्ट वीडियो में बताया। अब देखो एक सीरीज है एक्स, एक क्या है आपकी वाई, तो देखो इसमें कितना चेंज आ रहा है हमें यही देखना है। तो आपको एक सीरीज एक्स दे रखी है, तो आप इस तरह से बना लोगे पूरा फॉर्मेट। अब आपका एक्स है, फिर डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन, ये सारी चीजें हैं। तो अब देखो पहले मैं लिख लेता हूँ, एक्स क्या है 20, 19, 18, 17, 16, 15। तो यहाँ पे लिख लो 20, फिर आपका है 19, 18, 17, 16 और 15। ठीक है, और y कितना दे रखा है यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग पहले ही, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी 5 नहीं है, 2, 3, 4, फिर कितना है 6, 7, 8, 6, 7 और 8, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब चलो हमें क्या चाहिए, पहले dx चाहिए, फिर डी स्क्वायर चाहिए, फिर हम लोग dy निकालेंगे, dy स्क्वायर निकालेंगे। अब देखो dx निकलेगा कैसे, देखो इसमें आपको कैसे निकालना ध्यान से रखना। dx निकलेगा आपका x माइनस ए से, x माइनस ए क्या है बेटा, a का मतलब होता है एज्यूम मीन। क्या होता है, एज्यूम मीन, यानी कि आप इसमें से कोई किसी को भी क्या कर लो, मीन एज्यूम कर लो। अभी मान लो हम लोग इसको मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 18 को, आप चाहो तो 20 कर सकते हो, आप चाहो तो 17 कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो मान लो वहां पर आप लोगों को लिख के दिखाना रहेगा कि हमने क्या किया है, एज्यूम मीन ए इक्वल टू 18। समझ में आ रही बात, ये आपका हो गया फॉर्मूला एज्यूम मीन का। अब मीन निकालना है, कैसे निकलेगा भाई, चलो देखो। तो एज्यूम मीन, एक मिनट, तो अब देखो इसमें dx कैसे निकलेगा। तो एज्यूम मीन आपने क्या मान लिया, 18 मान लिया, यहाँ पे आप लोग लिख के दिखा देना। अब इसके लिए करना है क्या आपको, अब निकालो जैसे फटाफट। पहला क्या है, x माइनस है, यहाँ पे मैं रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखते रहा हूँ मैं, ए क्या माना है 18 माना है। ठीक है, तो आपको खाली सॉल्व करके निकालना है। पहला x माइनस है, x आपका कितना है 20, आपने मीन क्या एज्यूम किया है 18, 20 में से 18 जाएगा कितना बचेगा बच्चों 2। समझ में आ रही बात, फिर आप यहाँ पे लिखोगे 20 और यहाँ पे क्या लिखोगे 19, 20 में से 19 जाएगा कितना बचेगा, अरे सॉरी सॉरी सॉरी,
अब आप लोग यहाँ पे कितना लिखोगे, देखो 18 तो आपको यहाँ पर एज्यूम है ही, और आप अगले बार क्या लिखोगे 19, 19 में से 18 जाए कितना बचेगा 1। अब यहाँ पर आप जब 18 लिख लो, 18 में से 18 जाए कितना बचेगा 0। फिर यहाँ पर आप 17 लिख लो तो कितना आपका आ जाएगा -1। फिर यहाँ पर 16 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों -2। और जब यहाँ पर 16 या 15 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -3। इस तरह से आपका क्या निकल आएगा dx। अब आपको क्या निकालना है dx का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। यही जो आपने dx निकाला उसी का स्क्वायर निकालना है। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, -3 का स्क्वायर कितना होगा 9। ये तो आप लोगों को पता होगा ना कैसे निकलता है। भाई सबको क्या करना है, स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और माइनस माइनस तो प्लस होता है, इसलिए प्लस में आंसर आ रहा है। क्लियर है। अब इस सबको आप क्या कर लो, यहाँ पर ऐड कर लो। क्या कर लो, ऐड कर लो। ठीक है, फटाफट जल्दी से। अब देखो ये क्या है आपका, तो आपका n निकल आएगा 1 2 3 4 5 6। तो n कितना है आपका 6। ये सारी चीजें पता होना चाहिए। देखो n यहाँ पे है तो आपको n पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद हमें क्या चाहिए, dx चाहिए और dx स्क्वायर भी चाहिए। तो dx कितना है, देखो पहले टोटल करो इसका, जो इसका एक का निकला है, हमें dx चाहिए ना, तो dx कैसे निकलेगा 2 1 3, और यहाँ कितना है माइनस माइनस प्लस 2 1 3, और फिर माइनस माइनस कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6 -6, और यहाँ कितना है 3। तो आंसर किसमें आएगा आपका -3। तो ये आपका क्या निकल आया बच्चों dx। क्या निकल आया सिग्मा dx। क्या निकल आएगा ये आपका सिग्मा dx इक्वल टू -3। इसको निकाल लो, ये क्या आपका हो जाएगा सिग्मा dx स्क्वायर। ठीक है, इसको निकालो 4 1 5 5 6 6 4 2 10, और 10 और 9 कितना हो गया बच्चों 19। देखो आपको क्या क्या मालूम चल गया, n मालूम चल गया, सिग्मा dx मालूम चल गया ये वाला, और आपको सिग्मा dx स्क्वायर भी मालूम चल गया जो आपको यहाँ पर पुट करना है। तो कितनी चीजें आपको मालूम चल गई, दिख रही है आपको 1 2 3। अब y का इसी तरह सेम निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो y में क्या दे रखा है 2 है, तो हम लोग यही पे सेम अज्यूम करेंगे y - a। तो एज्यूम मीन इसमें हम लोग क्या मान लिख के दिखा देना, क्या मान लिया जाए 2 3 4 6। मैं आपको अज्यूम मीन यहाँ पर 6 मान ले रहा हूँ। कितना मान ले रहा हूँ 6 मान ले रहा हूँ। आप 4 आप 7 8 कुछ भी मान सकते हो, आंसर हमेशा वही आएगा। ठीक है, तो अब y कितना है आपका 6 माइनस सॉरी अज्यूमिंग कितना है आपका 6, और पहला कितना है 2 में 6 जाए कितना बचेगा यहाँ पर -4। ठीक है, समझ में आ रही बात। 2 की जगह यहाँ पे लिखो 3, तो कितना आएगा -3। अगर यहाँ पर हम लोग 4 लिख दे तो कितना आएगा -2। यहाँ पर 6 लिख दे तो कितना आएगा 0। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो आगे यहाँ पर कितना लिख दे, अगर हम 7 लिख दे तो कितना आएगा 1, और यहाँ पर 8 लिख देंगे कितना आएगा 2। तो ये आपको क्या निकल आएगा dy। इसका स्क्वायर चाहिए हमें, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब जल्दी से फटाफट इसको निकाल लो। ठीक है, इसको निकाल लो, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा आपका -4 -3 और -2। इसको करेंगे कितना आएगा -7 -2, यानी कि आपका आ जाएगा -9, और -9 यहाँ पर कितना है +3, तो कितना आएगा आपका -6। क्या आ जाएगा आपका सिग्मा dy इक्वल टू -6। सिग्मा dy इक्वल टू -6। अब इसको निकाल लो, 16 और 9 कितना होगा 25, 25 में 4 ऐड करो 29, 29 में 30, और कितना हो गया 34, यानी कि ये क्या हो गया आपका सिग्मा dy स्क्वायर इक्वल टू 34। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार मैच करा ले, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारा। -6 आ रहा है, यहाँ पर 34 आ रहा है, ये 34 है भाई। ठीक है, कितना है आपका 34, यहाँ पर 19 है, -3 है और 6 है। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है dx dy। dx कहाँ आपका ये है 2, y कहाँ है ये, तो हमें मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। निकालो 2, क्यों निकाल रहे हैं, देखो यहाँ पर dx dy लिखा हुआ है, ये दिख रहे हो, तो इसलिए हमको ये भी निकालना पड़ेगा। यहाँ तो निकल गया, तो यहाँ पर dx कितना है 2, dy कितना है -4, 2 4 जा कितना होगा -8, 1 3 जा -3। 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, आपको पता ही है 0 आता है। ठीक है, यहाँ पर -1, और dy कितना है यहाँ पर 0, यहाँ पर भी क्या आएगा बच्चों 0। देख लो -1 को मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो क्या आएगा 0 ही तो आएगा। फिर यहाँ पर -2 है, और यहाँ पर कितना है 1, तो कितना आंसर आएगा
-2 और यहाँ पर कितना है -3 और जब -3 का आप मल्टीप्लाई करोगे किससे 2 से, कितना आएगा -6। ठीक है, कितना आएगा -6। एक बार मिला लो, देखो सही है, -3 0 0 -2 -6। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो, कितना आएगा -8 और -3 8 3 11, सब माइनस में तो आंसर प्लस में आएगा, सॉरी मतलब सब ऐड ही होगा लेकिन साइन माइनस इसके लगेगा। 8 3 11, 11 2 13, 13 6 19, यानी कि कितना आएगा यहाँ पर -19। और ये आपने क्या निकाला, सिग्मा dx dy, क्या निकाला, सिग्मा dx dy इक्वल टू -19। तो ये हो गई आपकी प्रेजेंटेशन। देखो फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पूरा, पहले ही बताओ, आ रहा है? आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आ रहा है ना। चलो अब क्या करना है हम लोगों को, इसको रिप्रेजेंट करना है फॉर्मूले पे, सॉरी इसको पुट करना है फॉर्मूले पे। अगर फॉर्मूले पे पुट करने आता है तो प्रॉब्लम खत्म। तो जल्दी से फॉर्मूले पुट करो। यहां तक तो कोई दिक्कत तो नहीं, मेरे ख्याल से, उम्मीद करता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, सिग्मा dx dy, सिग्मा dx dy कितना है आपका -19, कितना आया बच्चों -19। तो सिग्मा dx dy लिखो -19। ठीक है, अब देखो माइनस का साइन है यहाँ पर, सिग्मा dx कितना आया खाली ये बताओ, सिग्मा dx आपका आया है -3। तो यहाँ पे सिग्मा dx पे लिखो, ब्रैकेट में लिखा है -3 मल्टीप्लाई सिग्मा dy कितना है आपका -6। तो यहाँ पर लिख लो -6 और अपॉन n, n कितना है आपका 1 2 3 4 5 6 अपॉन, ठीक है यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे 6 लिख लो और ये हो गया अपॉन। अब यहाँ पे सिग्मा dx का स्क्वायर कितना है, सिग्मा dx का स्क्वायर कितना है बच्चों 19, कितना आया है 19। कुछ मैं कर नहीं रहा हूँ, जो लिखा है बस उसी की वैल्यू ही पुट कर रहा हूँ। फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो, इसका साइन है माइनस का। सिग्मा dx का स्क्वायर, सिग्मा dx का स्क्वायर बताओ भाई, dx कितना था सिग्मा dx -3 था और -3 का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे लिख लो -3 का स्क्वायर कितना होगा, ब्रैकेट में लिखो, चलो भी -3 का स्क्वायर अपॉन n, n कितना है आपने निकाला है अभी, निकाला था ना, लिखा था ये देखो 6 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट में सिग्मा dy स्क्वायर, dy कहाँ है जल्दी बोलो, ये, और dy स्क्वायर कितना है 34, यहाँ पे लिखो 34 माइनस सिग्मा dy का स्क्वायर, dy स्क्वायर का स्क्वायर नहीं, सिग्मा dy का स्क्वायर, सिग्मा dy कितना है -6, यानी कि -6 का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर कितना लिखना है आपको, सॉरी अपॉन यहाँ पे लिखना है, कितना लिखना है n कितना है आपको बेटा 6। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको सॉल्व कर डालो, -19 वैसे ही रहेगा, इसको माइनस लगाओ, इसको ओपन करो, 3 6 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18 अपॉन कितना हो जाएगा 6, कैसे हो गया माइनस माइनस प्लस, 3 6 कितना होता है 18 और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस का साइन पहले से था, ये आपका हो गया -19 -18 अपॉन 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करो जल्दी से, 19 ऐसे ही रहेगा, माइनस से रहेगा, -3 का स्क्वायर क्या होगा 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर जाएगा 9 अपॉन 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, अंडर रूट है तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर आएगा आपका अंडर रूट में, एक सेकेंड इसको थोड़ा बड़ा कर लो, यहाँ पे कितना आएगा अंडर रूट में 34 है, -6 सीधा कितना होता है 36 और माइनस माइनस प्लस होता है, अपॉन में कितना हो जाएगा 6। देखो यहाँ तक एकदम क्लियर आ रहा है कि नहीं, एक बार देख लो क्योंकि मिस्टेक होगी तो प्रॉब्लम होगी। -19 -18 अपॉन 6, ठीक है, 19 9 अपॉन 6, ठीक है, फिर कितना है 34 -36 अपॉन 2, यहाँ तक भी ठीक है। एक बार फ्रेम में देखो ना, आ रहा है क्लियर है, चलो ठीक है, नीचे भी स्पेस है। तो अब देखो इसमें करना क्या, कैलकुलेट करना है खाली आप लोगों को, कैलकुलेट कर लेना इसको। अब भाई कैसे करो कैलकुलेट, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसके इसको माइनस कर दो, आपका आ जाएगा, कितना आएगा मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, आप लोग लेके इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आ जाएगा सॉल्व करोगे तो -22, कितना आ जाएगा, यहाँ पर जगह तो है नहीं, यहाँ पर लिखो, आपका आएगा -22 अपॉन कितना आएगा -22 अपॉन अंडर रूट में आएगा आपका 17.5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट में
28। ठीक है, इसको आप कर लेना। मैं मान के लो कैलकुलेशन आपको आती भाई। ठीक है, अब तो आप लोग में कैलकुलेटर भी अलाउ है आईसीएससी वालों में, तो कोई प्रॉब्लम आपको मेरे ख्याल से नहीं होगी। ठीक है, और नीचे कितना है इधर साइड वाले में 34 का 6 से मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा होगा? यहाँ पे आपका आ रहा है, अच्छा ठीक है, ये पूरा सॉल्व करने पर ही आया है। ठीक है, यहाँ पर 28 आया शायद, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है 17.5 और यहाँ पर कितना आ रहा है -22। तो पूरा अच्छे से कैलकुलेट यहाँ कर लेना। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर -22 यहाँ पे देखो अंडर रूट में दिया है, अंडर रूट में है आपका वो 7.5, क्या है 7.5 इंटू 28, और इसको आप अंडर रूट से जब बाहर निकालोगे तो आपका क्या आएगा, अंडर 17.5 को बाहर निकालोगे तो आपका आएगा 4.18 मल्टीप्लाई बाय 5.29। कितना आएगा मल्टीप्लाई बाय 5.29। अब इसको आप कैलकुलेट करो तो आपका आंसर आएगा -22 अपॉन 22.11 और फिर इसको डिवाइड करो तो आपका आंसर आएगा माइनस में 0.99। ठीक है, तो आंसर किसमें आपका आ रहा है माइनस में, और जब आंसर माइनस में आएगा तो कैसा रिलेशन बन रहा है, निगेटिव कोरिलेशन बन रहा है। बताया था ना मैंने, तो बहुत पुअर, बहुत ही बेकार कंडीशन है, कोरिलेशन अच्छा नहीं बन रहा है। तो कैसा रिलेशन बन रहा है, निगेटिव कोरिलेशन। यहां से वैल्यू पुट करनी थी, बाकी सब कैलकुलेशन था। तो कैलकुलेट मैं उम्मीद करता हूं आप लोग कर लोगे, नहीं कर पाओगे तो बताना, कैलकुलेशन की भी एक वीडियो बना दूंगा। मेन चीज आपकी क्या थी, आपको पता होना चाहिए कैसे करनी है। XY की सीरीज दे रखी है, इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे सारी चीजों को, अब इसको फॉर्मूले में पुट करके निकाल लोगे। यहाँ से तो उम्मीद खाली कैलकुलेशन है, आप सारी चीजें कर लोगे। और अब तब भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। तो आपका ये शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से पेपर में आने के चांसेस 100%, 99% है आएगा, बट 100% तो कुछ भी नहीं होता। बट शॉर्टकट मेथड अक्सर पूछा जाता है पेपर में कोरिलेशन का, तो उसको देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। ठीक है, जो आपके चार्ल्स स्पीयरमैन ने जो दिया है, कार्ल पियर्सन को तो देख लिया, चार्ज यह है आपका चार्ल्स स्पीयरमैन, उनका देखेंगे कैसे करना है और चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, फिर अगला नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहो, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।